नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। इंदौर में जहां एक तरफ नशे के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं नशा बेचने वालों पर भी पुलिस के द्वारा कई सख्त कार्रवाई पिछले दिनों की गई है। वहीं इसी कड़ी में पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसे पुलिस के द्वारा नया सवेरा एक नई शुरुआत अभियान नाम दिया गया है। इसके तहत 3 हिस्सों में पुलिस द्वारा इस पूरे अभियान को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं आज से शुरू हुए इस अभियान का शुभारंभ एडिशनल सीपी के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग का इंसाफ, इंदौर। यही है, इसके 2 पार्ट रहेंगे। एक तो बेसिक जो थीम है उस पर मैं चर्चा करूंगा और उस थीम को कैसे फील्ड में एग्जीक्यूट किया जाएगा वो हमारे डीसीपी विनोद मीना जी उसको आपको बताएंगे। बेसिक जो अभी तक व्यस्तताओं के कारण चुनाव से पहले त्योहार, नारकोटिक्स पे हम फोकस नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करना चाहिए। नारकोटिक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो सप्लाई चेन डिटेक्शन का है, जिसके लिए पुलिस काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काम करती है, एनसीबी काम करती है, सीबीएन काम करती है, डीआरडीओ काम करती है और डीआरआई काम करती है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है डिमांड सप्लाई को कट करना। डिमांड सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है अवेयरनेस, कि ऐसे लोग जो इसके सॉफ्ट टारगेट हैं उनको कैसे अवेयर किया जाए और ड्रग्स से दूर किया जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। तीसरा, जो इसके विक्टिम होते हैं, कंज्यूम करते हैं ड्रग्स, उनको कैसे मुख्य धारा में पुनः लाया जाए। ये बेसिक काम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हार्म रिडक्शन करना। जिस व्यक्ति ने ड्रग्स लिया है, उसने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है, वो जो हार्म हुआ है उसके शरीर में, उसको कैसे रिडक्ट किया है। तो इसके लिए हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर को भी चिन्हित किया है। डीसीपी जोन 1 ने अभी डीसीपी साहब पूरा बताएंगे। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है कोऑर्डिनेशन। मीडिया का भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमें सोशल सेक्टर में काम करने वाले जो एनजीओ हैं, सोशल सर्विस में जुड़ी हुई और जो सोसाइटीज़ हैं, पुलिस के अलावा जो प्रशासन के अन्य अमले हैं, पुलिस के अलावा अन्य जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका संयुक्त समन्वित प्रयास, कोऑर्डिनेशन। तो इसके लिए डीसीपी जोन ने एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसको वो स्वयं ब्रीफ करेंगे कि वो किस तरीके से जो ड्रग्स का बढ़ता प्रभाव है इंदौर में, उसको हम कम करेंगे। और जो हमारे ड्रग एडिक्ट हैं, वो मुलजिम नहीं है, वो विक्टिम है, कैसे हम उनको रिहैबिलिटेट सेंटर में ले जाएंगे, हम उन्हें डी एडिक्शन सेंटर्स पे ले जाएंगे। मैं अब विनोद को कहता हूं कि विनोद अपने कार्यक्रम के बारे में आपको शेयर करेंगे। जैसा कि एडिशनल कमिश्नर साहब ने बताया कि पुलिस ड्रग्स को लेके बहुत सेंसिटिव है और हम ये जानते हैं और इसको हम मानते भी हैं कि ड्रग्स एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ये ना केवल जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है देश का, उसको आघात पहुंचाती है, कहीं ना कहीं ये सभी क्राइम की जड़ भी है। तो इसी संबंध में हमने एक नया प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका नाम हमने नया सवेरा एक नई शुरुआत रखी है। इसके तहत हमने काफ़ी एक हेल्पलाइन नंबर हमने एक जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर हमने उन लोगों के लिए जारी किया है कि जो कोई भी व्यक्ति, आमजन, सोसाइटी के अंदर या अपनी बिल्डिंग के अंदर ये देखता है और पाता है कि यहाँ पे फला व्यक्ति ड्रग्स सप्लाई कर रहा है या ड्रग्स बेचता है या उसकी ऐसी शोहरत है, तो हमको तत्काल इस नंबर पे सूचित कर सकता है। उसकी हम गोपनीयता बना के रखेंगे, साथ ही साथ उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो इस संबंध में जो भी कार्रवाई प्रेषित होगी, वो कार्रवाई जो हमारे यहाँ पे डीसीपी ऑफिस में एक सेंट्रलाइज्ड टीम भी हमारे पास रहती है, तो उन जो शिकायतें आएंगी, जो ये नंबर हमारा 24/7 नंबर रहेगा, इस पे जो भी शिकायत आएगी वो हमारे यहाँ पे जो डीसीपी की टीम है वही इस पे कार्रवाई भी करेगी। तत्पश्चात इसके अलावा हमने ये भी पाया है कि कई आमजनों की और नागरिकों की ये समस्या भी रहती है कि स्कूल के पास हो गए या किसी पार्किंग लॉट में हो गए, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं होती, सुनसान एरिया होता है, वहाँ पे भी कई लोग नशे का ओपन में सेवन करते हैं। तो हमारे द्वारा इस पहल के माध्यम से ये भी रहेगा कि ऐसी सभी जगहों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। वह चिन्हित हमने अभी अपने लेवल पे किया है, साथ ही साथ हम नागरिकों से भी इसमें फीडबैक ले रहे हैं कि उनके संज्ञान में भी अगर ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पे हम
हम संपूर्ण लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे हम से नो टू ड्रग्स टाइप के बैनर भी लगाएंगे, ताकि ऐसी जगहों का उपयोग ड्रग्स के सेवन करने में लोगों द्वारा ना किया जाए। इसके अलावा तीसरा जो हमारा इसमें पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें हमने कई रिहैब सेंटर से भी बात की है, कई एनजीओ से भी हमने लाइजनिंग की है। आने वाले समय में जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारे एसीपीज़ द्वारा और कई जगह मेरे द्वारा भी एनजीओ की मदद से नशे के विरुद्ध जो सेमिनार्स होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो टेड टॉक्स होती हैं, वो भी हमारे द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा तो ये कुल मिला के 3 पहलू हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा पहलू मैंने आपको बताया, उसका एक मुख्य पार्ट ये भी है कि कोई अगर चाहता है कि भाई जो जैसा कि सर ने बताया आप सभी को कि इसमें जो सेवन करने वाला होता है वो विक्टिम होता है, क्योंकि उसको नशे की लत लग जाती है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो रिहैब होना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि नशे की लत से दूर रहें, तो उनको हम रिहैब भी करेंगे। जिस संबंध में हमने रिहैब सेंटर्स जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है प्राइमरी स्टेज पे। आने वाले समय में हम उसको और भी स्केल अप करेंगे। तो मुख्य तौर से हमारे 3 आयाम हैं, जैसे कि एक हेल्पलाइन नंबर है जो नशे की सूचना जिस पे कोई भी आमजन, कोई भी जागरूक नागरिक दे सकता है। दूसरा रिहैब सेंटर हमारे द्वारा बनाया गया है, जिससे के माध्यम से हम अवेयरनेस भी जनरेट करेंगे। और तीसरा जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नशे का सेवन ओपन में किया जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, लाइटिंग और पर्याप्त बैनर के थ्रू हम उनको भी कवर करेंगे। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस हेल्पलाइन नंबर को अधिक से अधिक प्रेषित करें, अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ये पहुँचे और लोग इसका उपयोग करें, ताकि हम आने वाले समय में जो नशे का व्यापार है, जो नशा बढ़ता जा रहा है, उसको हम कम कर सकें और एक सुंदर और एक अच्छे भविष्य की तरफ हम सभी अपना योगदान दे सकें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जो हमारी बात हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो। अगर कोई रिहैब सेंटर पैसा भी लेता है तो उसके बहुत डिफरेंट माध्यम होते हैं। बहुत से एनजीओज हमारे पास हैं जो इस चीज़ को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार भी हैं। बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो अगर पैसे की भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास स्पॉन्सर भी काफ़ी आएंगे इस चीज़ के लिए। सप्लाई चेन को रोकने का क्या प्लान है? देखिए, सप्लाई चेन पे पुलिस निरंतर काम करती रहती है। जैसे कि हमने बताया कि अगर हम पिछले साल का डेटा उठा के देखें तो हमने काफ़ी एनडीपीएस के काम किए हैं और वो भविष्य में भी जारी रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमें इस पूरे उसमें आई, वो विक्टिम साइड से आई कि काफ़ी लोग विक्टिम्स होते हैं जो इससे बाहर आना चाहते हैं। और विक्टिम तबका ऐसा होता है जो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होता है। सप्लायर मानो अगर 4-5 हैं तो उसके विक्टिम लाखों में है। तो सप्लाई चेन पे तो हम जो भी प्यूनिटिव कार्रवाई होती है वो हम लगातार करते जा रहे हैं और वो भविष्य में भी आगे वो कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा उसके अलावा विक्टिम साइड पे भी इस बार है। सर, क्या इस पर भी फोकस किया जाएगा कि कई थानों पे पुलिस वालों की सरपरस्ती में ही ड्रग्स का व्यापार भी चल रहा है? देखिए, ऐसी शिकायत हमारे पास आमतौर पर आती है, इसीलिए मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बताई है कि हमारे द्वारा एक सेंट्रलाइज टीम का गठन किया गया है। जो सेंट्रलाइज टीम जो भी सूचना आएगी इस हेल्पलाइन नंबर पे उस पर कार्रवाई करेगी। और निश्चित तौर पे जैसे कि ड्रग्स के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, ऐसा जैसा आप सभी जानते हैं। तो इसमें कोई भी पुलिस वाला किसी भी अगर सहभागिता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई हमारे द्वारा डेफिनेटली की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।